नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आज मैं बिल्कुल जीरो से क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। यानी कि मैथ्स की मैं ऐसी क्लास स्टार्ट करने लगा हूं जो जिस कैंडिडेट को या जिस एस्पिरेंट को लगता है कि मैथ्स उसके लिए बिल्कुल जीरो है, जिसको कुछ समझ नहीं आता मैथ्स का, मैं उसके लिए ये क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ। बाकी भी देख सकते हैं इस वीडियो को। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को लगता है कि मैथ्स उसके बिल्कुल हाथों से निकला हुआ है, उसके बस की बात नहीं है, तो वो मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ और मैं इतने आराम से और प्यार से पढ़ाऊंगा आपको इस वीडियो में कि जिसका बिल्कुल कुछ भी मैथ्स का एम भी नहीं आता है, मैं गारंटी देता हूँ कि उसको एटलीस्ट आज की वीडियो देखने के बाद एम तो जरूर आ जाएगा। फिर मैं और एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि ना कि आज बिल्कुल बेसिक जो होता है मैथ्स, मैं वो स्टार्ट करने लगा बेसिक। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि जिससे क्या है कि आपके जो बेसिक डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर अब मैं ये करूंगा कि ना कि ये इसकी एक पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपकी सिंप्लीफिकेशन, जो मिनिमम 4 क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो आपके बिल्कुल हाथ में रहेंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, जेकेबी का ले लो, कांस्टेबल का, या किसी भी एसएससी जीडी का ले लो, आर्मी का ले लो, कोई भी एग्जाम देख लो, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम 4 क्वेश्चन आपके आते ही हैं इसके सिंप्लीफिकेशन के। बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट करने लगा हूं मैं, है ना, आज मैथ्स। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अब सबको आता है, देखो मैथ्स जो है ना, सिर्फ 4 कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो मैथ्स आपके हाथों में। पहला क्या, प्लस करना आना चाहिए। और मैं जानता हूं कि आप कहोगे कि ना क्या सर, प्लस तो हमें आता ही है, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा कि अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर दूसरा क्या है, माइनस करना आना चाहिए, यानी सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्शन अच्छे से आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। और फोर्थ वन क्या, आपको डिवीजन आनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें अच्छे से आ जाती हैं तो मैथ्स में कुछ भी नहीं है पीछे, कुछ भी नहीं, बस यही 4 चीजों के अराउंड घूमता रहता है ये मैथ्स। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा कि अगर मैं बोलूं आपको कि आपने क्या करना है, 4 4 8 प्लस करना है, किसके साथ, 6.66 के साथ। फिर इसको प्लस करना है आपने 6.666 के साथ। अब जिसको लगता है, मेरी एक सजेशन है, वीडियो स्टार्ट आगे पढ़ने से पहले एक सजेशन मेरी ले लीजिएगा कि आप क्या कीजिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन मैं यहां पे डालूं, वीडियो को पॉज करके उसका पहले खुद सोल्यूशन निकालिएगा, आंसर निकालिएगा। और अगर फिर उसके बाद मेरी वीडियो देखिएगा, अगर आपका बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि आंसर ठीक सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपका ये बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में ये 3 नंबर्स हैं, इनके बीच में प्लस का ही साइन है। आपने क्या करना है कि ये लिखो। अब देखो इसमें यहां पर पॉइंट है, इसमें यहां पर पॉइंट है, लेकिन इसमें कहीं पॉइंट नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जिस नंबर में पॉइंट कहीं मेंशन ना हो उसमें पॉइंट आपका लास्ट में होएगा। यानी कि ये 4 4 8 है, तो यहां पॉइंट कहां होएगा, लास्ट में। तो ये क्या आएगा, 4 4 8 पॉइंट। अब इधर देखो अगला नंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इस साइड आएगा 6 6, पॉइंट के इस साइड क्या आएगा 6 6। फिर वो है इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड है वहां आएगा 1 6, और राइट साइड क्या आएगा, कितने, 3 6। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जहां पर आपकी जगह खाली बच रही है वहां पर आप 0 0 जरूर मेंशन कर लीजिएगा। इसका प्लस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे उसमें इसका फर्क पड़ेगा। तो अभी से ही आप इसकी आदत डाल लीजिएगा, हैबिट डाल लीजिएगा। 0 ऊपर कितनी स्पेस खाली है, 3, तो ये तीनों जगह मैंने 0, यहां पर ये एक 0, यहां पर 0 0। सिंपल। अब प्लस करना है, ये 6 आ गया, 6 + 6 12, 6 + 6 12, और ये 13, 6 + 6 12, और ये 8 20, और इधर से कैरी आया था तो क्या हो गया 21 2, ये आया आपका 12, और ये 1 कैरी, तो ये आया 5। तो जिसका आंसर 521.326 आ रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ऐसा ही, ये भी आप खुद सॉल्व करके देखिएगा और देखिएगा कि आंसर आपका क्या आ रहा है। 6.66 + 4 4 4.4 प्लस
9 4 6 इसको सॉल्व करना है। इस केस में भी आप देखिएगा, इसमें से कोई अगर ऐसा नंबर है जिसमें पॉइंट नहीं है तो वो आपको दिख रहा है ये नंबर है, तो इसके लास्ट में आपने क्या कर देना है, पॉइंट डाल देना है। तो ये क्या बन जाएगा 9 4 6 पॉइंट, फिर ये देखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के सेट 6 6, यहाँ पे भी आएगा 6 6, फिर वो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के सेट 4 और पॉइंट के सेट क्या आएगा 4 4 4। जहाँ पे स्पेस खाली है वहाँ पे आपने 0 0 मेंशन कर देना है। सिंपल प्लस है तो आपने सिंपल प्लस कर देना है, 6 0, यह आएगा आपका 12 13 17 10 15, यह आएगा आपका 14। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका भी यही सेम ही आंसर आ रहा होगा और आपको ये समझ भी आ रहा होगा कि हम कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपके सामने लिखा है। अब आपने जो मैंने आपको वो समझाया है बोर्ड मास, उसको नहीं भूलना है। बोर्ड मास एक बार मैं फिर से लेता हूँ, BODMAS, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। जहाँ ये ऑफ लिखा हुआ है इसका मतलब कि सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑफ कहीं दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, ये रहा। तो आपने क्या करना है कि बाकी वाली वैसे का वैसे ही लिख देने नंबर्स। तो ये 1/8 ऑफ किया क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ऑफ किया क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ लिख दोगे आप 960 डिवाइडेड बाई 10। ध्यान से समझना इस बात को, जहाँ पे ऑफ है वहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने सॉल्व भी उसी को ही करना है। 8 1 जा 8, 8 120 जा ये आ जाएगा, तो 120 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 120 हो जाएगा। 81 मल्टीप्लाई बाई 64 डिवाइडेड बाई 72 प्लस 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया 120 डिवाइडेड बाई 10। ये आपका बना है अभी तक जो सॉल्व करके। अब इसके बाद किसकी बारी आती है, इसके बाद बारी आती है आपकी ऑफ के बाद में डिवाइड की। तो देखो डिवाइड किन किन के बीच में, तो अगर जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि डिवाइड है 64 और 72 के बीच, 120 और 10 के बीच। तो सिंपली है 81 मल्टीप्लाई बाई 64 और डिवाइड है तो डिवाइड इसके नीचे आ जाएगा 72, आगे प्लस 120 है तो डिवाइड का नीचे आ जाएगा 10। ये तो आप जानते ही हो कि डिवाइड का मतलब है अपॉन में, इसको इस तरीके से लिखते हैं। फिर क्या करना है आपने, जब बीच में दो नंबर के बीच में ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो अगर नीचे कुछ पोर्शन हो तो हम इसको इसके साथ काट सकते हैं, इसको इसके साथ भी काटते हैं, लेकिन इसको इसके साथ नहीं काट सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर बीच में प्लस है तो नहीं कटता भाई, नहीं कटता, ठीक है। तो ये ज़ीरो कट हो जाएगा, ऊपर नीचे मैंने बताया काट सकते हैं, पर ये अब ये और ये नहीं हम काट सकते। अब ये और ये कर सकता है। 2 के टेबल में अगर काटेंगे तो 36, ये काटेंगे तो 32। फिर उसके बाद में ये देखो ये 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 12 और ये 3 से काटेंगे तो ये आएगा 3 27 जा। फिर 3 के टेबल से काटेंगे 3 4 और 3 9 जा, 4 1 और 4 8 32। तो इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 9 8 क्या हो जाएगा आपका 72, आगे क्या है प्लस 12। तो सिंपली इन दोनों को प्लस कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 2 + 2 4, 1 + 7 8। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बना आपका 84। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आपको समझ आ रही होगी जो मैं समझा रहा हूँ। ध्यान से एक बात प्लीज़, जो भी ये नए स्टार्ट कर रहे हैं, कि अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तभी हम वो नीचे वाली चीज़ें काट सकते हैं उसके साथ। अगर प्लस है तो हम ये और ये नहीं काट सकते, ये और ये नहीं काट सकते। आई बात समझ, ऊपर नीचे तो कभी भी काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, जैसे मान लो लिखा है 384 + 96.6 -424। अब इस तरीके का क्वेश्चन है।
अब आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जैसे जिसके साथ कोई साइन मेंशन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन मेंशन नहीं है तो उसके साथ क्या है, प्लस है। अब इसमें इसके साथ कोई साइन नहीं है इस साइड लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब इसके साथ क्या है, प्लस है। तो आप क्या लिखोगे 984, इसके साथ भी प्लस है, तो जो प्लस सेम चीजें होंगी ना उसको आपने प्लस कर लेना। अब ये भी प्लस का है तो यहाँ पर कहीं पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ लग गया, लास्ट में। यहाँ भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर आ गया 6, यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया 9। अब आपने इसको प्लस कर लेना है, ये क्या आएगा 6 0 18 और ये आ गया प्लस करके। अब लास्ट में क्या है वो माइनस, तो इसका मतलब क्या है कि आपने सिंपली उसको माइनस कर देना। अब ये जो आया है प्लस करके, इसमें से आपको उसको माइनस करना है। तो वहां पे कहीं पॉइंट मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ होएगा, लास्ट में। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ आएगा 4 2 4, यहाँ आ जाएगा 0। 6 में से 0 निकाले 6। अब यहाँ 0 है, 0 में से 4 तो नहीं निकलेंगे, यानी इधर से एक इस साइड क्या हो जाएगा, कैरी मतलब ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। 10 में 4 निकाले 6 और यहाँ 7 में से 3 निकाले 2 निकाले तो आएगा 5 और यहाँ 10 में से आप 4 निकालोगे आ जाएगा 6। तो जिसका आंसर यही आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं इसी बेस पर ही अगला क्वेश्चन लिखने लगा हूं। बिल्कुल बेसिक क्लास है, अगर कोई ये फर्स्ट क्लास अटेंड करेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरा आपका जेकेबी का सिलेबस इसमें कवर करवाऊंगा, कांस्टेबल का, मैथ्स का। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप फर्स्ट वीडियो से जरूर देखिएगा। जो इस चीज़ को स्किप करेंगे, जिसको लग रहा होगा हाँ ये मुझे आ ही जाता है, और बाद में इसमें ना होता क्या है कि बड़े ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता चलती कई बार। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, या बिल्कुल ध्यान से देखना है इस वीडियो को, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर लिखा है 999 माइनस 9.99 माइनस 99.9, ऐसे है। सिंपल है, कोई आपने ज़्यादा झंझट नहीं डालना कि माइनस माइनस प्लस होता है, इतना सिरदर्दी लेनी ही नहीं है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो एक नंबर है प्लस वाला आपको दिख रहा है ये है, तो आपने क्या लिख देना है 999। यहाँ पॉइंट कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो पॉइंट कहाँ होएगा, लास्ट में। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर आ गया 99, इधर आ गया 9। सबसे पहले इनको आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि माइनस का साइन है। ऊपर क्या आएगा 0 0। 10 में से 9 गए, यहाँ आपको पता है 10 बन जाते हैं। 10 में 9 गए 1 आ गया, और ये क्या बन जाएगा आपका 9। 9 में से 9 गए 0। ये अब आपका क्या बन जाएगा, इधर से कैरी हुआ था आगे गया था, तो ये यहाँ 8 रह गया था। अब 8 का क्या बन जाएगा 18। 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ क्या आएगा 8 और यहाँ आएगा 9। तो आपका इसमें से इसको लेस करके तो ये आ गया। अब आपने क्या करना है कि जो ये आंसर आया है इसमें से अब इसको लेस करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के साइड 9, इस साइड क्या आएगा 9 9, और यहाँ कुछ जगह खाली है तो 0। सिंपल है, 1 में से 0 निकाला तो 1 आ गया। यहाँ आप 0 में से 9 तो निकाल सकते, यहाँ क्या आएगा 10। 10 में से 9 निकाले 1, यहाँ 18 रह गया, 8 रह गया, यानी ये 18 बन गया। 18 में से 9 निकाले 9, यहाँ 7 रह गया। 7 में से 9 तो निकलेंगे नहीं, ये 17 बन जाएगा। तो 17 में से 9 निकाले 8, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि इधर से एक आगे कैरी हुआ था। तो जिसका आंसर भाई ये आ रहा है, शाबाश। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने पुराना वाला क्वेश्चन करवाया। अब आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन की। तो मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आप और मैं सेम तरीके से निकालते हैं या कुछ अलग तरीके से निकालते हैं, और लास्ट में आंसर जरूर चेक कीजिएगा कि ठीक है गलत है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि सबसे पहले क्या करना है, अब मैं उस पूरे लंबे मेथड से नहीं करूंगा, थोड़ा सा हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। बार है सिर्फ इन दोनों के ऊपर, 7 और 6 के ऊपर, तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ क्या है 8, तो 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7। तो यानी कि ये ब्रैकेट जो है ये खत्म होगी। अब यहाँ पे माइनस का है, इसके साथ प्लस का, तो माइनस को प्लस क्या किया तो वो क्या आ गया आपका माइनस ही आ गया। तो यहाँ आ जाएगा -12,
अगर हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका क्या 5, तो यहाँ क्या है -7, तो 7 - 5 क्या आ गया आपका, वो आ गया 2, और ये क्या आएगा 8 - 2, ये क्या आपका आ गया आंसर 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 6। अब ये आपने देखना है कि आप कैसे उसकी स्पीड बिल्ड कर सकते हो, लेकिन स्पीड आपकी तभी बढ़ेगी जब आप सिंपल बड़े लेवल से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके ही आपकी ये स्किल्स इंक्रीज होंगी। तो मेरी यही सजेशन है कि आप इस तरीके से नहीं अभी सॉल्व कीजिएगा, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया लंबे मेथड से, पहले वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो अगर करोगे ऐसे शॉर्टकट तो खुद ही बाद में उसका नुकसान मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ये ऐसे हैवी सा लगेगा क्वेश्चन, लेकिन समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब मैं आपको एक हल्का सा अप करके बता रहा हूं कि अब आपने क्या सीखना है इसमें। मैथ्स पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंड करता है, बोर्ड मार्क्स। बी का मतलब आपने मानना है ब्रैकेट, ओ का मतलब मानना है आपने ऑफ, और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। आपने इसी हायरार्की को फॉलो करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला चीजें होंगी या अंदर वाले नंबर्स होंगे, आपने उसी को ही सबसे पहले सॉल्व करना है। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। अगर कहीं पे ऑफ है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट के बाद में जो क्या करना है या उसके अंदर वाला क्या करना है कि जहां पे ऑफ होएगा पहले उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं करना, पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर है डिवाइड, डिवाइड अगर ऑफ वाला हो जाता है उसके बाद डिवाइड करना है, डिवाइड वाला हो जाता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला हो जाता है प्लस, प्लस वाला हो जाता है सब्ट्रैक्शन। चलो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और इजीली आइडिया लग जाएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ना ब्रैकेट ढूंढना है। सबसे छोटी ब्रैकेट जो खत्म करनी होती है वो ये वाली होती है, फिर इसके बाद में हमें ये वाली खत्म करनी होती है, फिर इसके बाद में हमें ये वाली खत्म करनी होती है। ये जो साइन है ये है बार का साइन, इसका मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए सबसे पहले इन्हीं को ही आपने सॉल्व करना है। किनको? इस बार वाले साइन को। अब आपने क्या करना है कि ये 20 लिखा, -5 माइनस, अभी आपको लगेगा कि ये इतना लंबा मेथड है, लेकिन आप पहले स्टार्टिंग में इस लंबे मेथड से ही सॉल्व करो, तभी चीजें सॉल्व होंगी इजीली। 6 + 2 आगे क्या है 5 माइनस। अब बार जो है वो माइनस के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ 8 और 5 के ऊपर ही है। 8 और 5 के बीच में है माइनस का साइन, तो 8 में से 5 निकाले तो क्या आ गया, हाँ वही क्या आ गया 3, तो बार भी हट गया। पीछे क्या रह गया, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ठीक है। 20 -5 -6 + 2, अब 5 में से 3 निकाले तो क्या आ गया 2 आ गया। अब 2 ये इस ब्रैकेट में है, अब इस ब्रैकेट को खत्म करना है। कोई भी चीज ब्रैकेट से बाहर आएगी तो वो मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, अगर कोई नंबर है तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 2 को हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, लेकिन उससे पहले बाकी वाली टर्म लिख लो। 2 2 जा 4। अब ये वाला ब्रैकेट हो गया खत्म, पीछे कौन सा रह गया, ये वाला रह गया। फिर 20 माइनस, इस ब्रैकेट की बात करें, 6 + 4 क्या हो गया, हाँ 10। तो अब ये वाला ब्रैकेट है, अब इस ब्रैकेट को खत्म करना है। वो कैसे होएगा कि जो ब्रैकेट के बाहर है क्या है माइनस है, तो इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 के साथ कौन सा साइन है, जिसके पास कोई साइन नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया, उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो अब 10 के साथ प्लस का साइन है, तो प्लस वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस बन जाएगा। बाकी वैसा का वैसा लिखो, माइनस को +10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया ये -10। अब ये वाला ब्रैकेट भी हमारा खत्म हो गया। अब आगे के लिखेंगे 20 माइनस, अब ये ब्रैकेट है। अब
10 में से 5 निकालोगे तो आ तो जाएगा 5, लेकिन बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही आता है हमेशा। यहाँ 10 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का। 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो इधर भी आ जाएगा माइनस। अब आपको समझ आ रहा होगा। अब ये माइनस वाले को 5 को अब इस ब्रैकेट को हटाना है, तो वो कैसे हटेगा, मैंने बताया ब्रैकेट को हटने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाहर वाले, जो अगर साइन है तो उसके साथ, नंबर है तो उसके साथ। अब बाहर है क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा। तो ये 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 क्या होगा, 25। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 25। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वैसा ही है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, तो ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को भी। सिंपल है कि आपने क्या करना है कि बोर्ड मास का वो याद रखना है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आ जाता है आपका ऑफ, तो ये वाला सॉल्व होएगा। बाकी एज इट इज़ वैसा का वैसा लिखोगे आप। 180 मल्टी ऑफ के का मल्टीप्लाई लिखोगे 1/10 हो जाएगा। आगे प्लस 336, ये ज़ीरो कट। फिर से बता रहा हूँ ये वाला इसके साथ कट नहीं होएगा। क्यों नहीं कट होएगा, बीच में प्लस है। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कट तभी होती है अगर बीच में मल्टीप्लाई हो। फिर उसके बाद में 9 मल्टीप्लाई बाई 81, और ये डिवाइड का साइन है, तो 1 को 18 से किया तो ये 18 ही आया। तो डिवाइड है तो ये क्या आ जाएगा, नीचे 18 आ जाएगा, प्लस 36। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है उस नंबर के नीचे 1 रहता है हमेशा आपका। अब देखिएगा 9 2 सा क्या आएगा 18, और 9 9 सा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये अगर मैं करूँगा, अब आपने सिंपल क्या करना है कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। 9 9 सा क्या हो जाएगा 81/2 प्लस 36/1। इसके नीचे भी अगर 1 होता तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ही आना था, ठीक है। अब क्या करना है, जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए आपके सामने तो आपने सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 81 ही, और 2 को 36 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आएगा 2 36 72 अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 ही आएगा। सिंपली इसको प्लस कर देना, 1 प्लस 2 ये आया 3, 7 7 14 15 अपॉन 2। इसको सॉल्व करोगे तो वो आपका आ जाएगा क्या 76.5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका बनेगा, अगर डेसिमल में पूछेगा तो 76.5, मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा तो वो आपको पता है कैसे करते हैं हम। आपने क्या करना है 153 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 7 6 का क्या आएगा 152 अपॉन नीचे रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब डेसिमल में कैसे करते हैं, ओ माफ़ कीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे तो जो ये रिमाइंडर 1 आया ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 76 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब ये डिपेंड करता है कि ना कि क्वेश्चन में और जो नीचे ऑप्शन है वो किस तरीके से दिए हैं। अगर इस तरीके से दिए तो ऐसे निकालना, इस तरह से दिए ये ऐसे निकालना, और अगर अपॉन में दिए तो ये आपका आंसर होएगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा आप, देखने से बहुत ही इजी सा लग रहा होगा कि सिर्फ 4 ही डिजिट नंबर्स हैं, इसमें डिजिट्स हैं। आप देखिएगा कि आपने क्या करना है इसमें कि इन दोनों के बीच में डिवाइड है, तो आपने सिंपली क्या कर देना है 9870 डिवाइडेड बाय 30। आगे क्या लिखा है डिवाइडेड बाय 329 प्लस 399। पहले इसको डिवाइड कर लो आप। तो डिवाइड कैसे करोगे, ये जीरो कट 3 1 जा, और ये आएगा 3 3 जा 2 जा 6 और 9 जा 27। तो ये आया 329 डिवाइडेड बाय 329 प्लस 399।
अब आपने क्या करना है कि ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो सिंपली 329 को डिवाइड करोगे 329 के साथ, आगे प्लस क्या लिखा है 3999, ये कट हो गया तो ये आया 1, तो 1 प्लस 399 क्या होएगा 400। तो इस चीज़ में मैं ये समझाना चाहता था आपको कि जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो लास्ट में 1 को इसके साथ प्लस करना जरूरी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सीधे देखते हैं ये कट हो गया तो इसे छोड़ो, पीछे रहा 399 तो वही आपका आंसर है। तो ऐसा नहीं है, इसको इसके साथ प्लस करना भी जरूरी है। तो वो लास्ट में आंसर क्या आएगा 400। अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको डिवीजन में नंबर दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर वाली जो टर्म्स है इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में नीचे वाली टर्म्स को सॉल्व करना है। बाद में जो आंसर आएगा आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड कर देना। देखिएगा ये कैसे करते हैं हम। सबसे पहले ये ऊपर वाली टर्म देखो, लिखा क्या है 54, आगे क्या लिखा है डिवाइडेड बाई 3, तो मैंने 3 डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई क्या लिखा है 16 और आगे क्या लिखा है डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करना है। अब देखो ये इधर भी कट हो सकते हैं, इधर भी कट हो सकते हैं अगर होने होंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऊपर नीचे तो कट हो ही सकता है। 2 1 जा 2, 8 जा 3 1 जा 3, 8 जा, तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आएगा, ये आएगा 8 1 जा 8 और ये आया 144। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना इसको सॉल्व करके तो 144 आ गया। अब आपने क्या करना है कि नीचे वाला जो हिस्सा है इसको सॉल्व करना है। 180 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 3, ये सिंपल सॉल्व हो जाएगा। 1 जा 2 जा 5 1 जा, ये 36 है। इसको इसके मल्टीप्लाई किया तो आया आपका 72। तो नीचे वाले हिस्से को सॉल्व करके तो आपका आ गया 72। अब सिंपल है, वो इसके डिवीजन में है, हमने क्या करना है 144 को डिवाइड कर देना है 72 के साथ। ये 1 जा ये 2 जा, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा आपका 2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा है। मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर समझ नहीं आ रहा है, मैं अगली बार और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको बेटर वे में समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी कुछ नई चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी आप। ऑफ का मतलब तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई, तो अब आपको सिंपली क्या करना है 1/2 इसके बीच में ऑफ किया मल्टीप्लाई आएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। बताया था मैंने आपको कि ऑफ का जो मल्टीप्लाई है उसको पहले सॉल्व कर लेना है। जो सिंपल मल्टीप्लाई होगा उसको पहले सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उससे पहले डिवाइड वाला सॉल्व होएगा। लेकिन जब ऑफ वाले की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, आगे डिवाइडेड बाय 1/2 है। यहां से एक नई चीज समझाने लगूं, अपने कान खोलकर दिमाग को अच्छे से इस पर लगाकर समझिएगा इस बात को कि जब डिवाइड का साइन मिले और अपॉन में हो कुछ, जैसे ये अपॉन में है ना p/q फॉर्म में है, डिवाइड है आगे p/q फॉर्म में है, तो इसको क्या करना आपने 1/4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना है और इसका रेसिप्रोकल कर देना 2/1 के साथ, यानी आगे वाली डिजिट जो भी होगी उसको उल्टा कर देना है। अब सॉल्व करना है 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो क्या आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा 1/2। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये है छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन एग्जाम में बहुत काम के हैं ये, और मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बारी जो इजी चीज़ें होती हैं वो हमसे मिस हो जाती हैं। वही एक नंबर इंसान को ले डूबता है और सिलेक्शन नहीं होती है किसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मैं ये लिख रहा हूँ 3/4 ऑफ 6/8 ऑफ 9/3 डिवाइडेड बाय 4/16, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। अब इस तरह से मैंने क्वेश्चन लिखा है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। ऑफ का मतलब मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले जो ऑफ वाला है मल्टीप्लाई उनको सॉल्व करना जरूरी है।
क्या लिखोगे आप, 3/4 ऑफ क्या का मल्टीप्लाई 6/8 ऑफ क्या का मल्टीप्लाई 9/3, और आगे जो ये है डिवाइड क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे और उसका उल्टा कर दोगे, 16/4 कर दोगे। सिंपल है, सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन। तो आप किसी को भी किसी के साथ भी ऊपर नीचे काट सकते हो, लेकिन ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ नहीं कटता, नीचे वाला नीचे वाले के साथ नहीं कटता। यानी कि इस 4 को आप 8 के साथ नहीं काट सकते, इस 4 को अगर काटना है तो ऊपर कोई अगर 6 है तो उसके साथ काट सकते हो, या 16 है उसके साथ काट सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 1 जा, बीच में मल्टीप्लाई है इसलिए काट रहा हूं, अगर प्लस या माइनस होता तो मैं इसको नहीं काटता। 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 जा, और कट सकता है कुछ, हाँ कट सकता है। 2 3 जा 6 2 4 जा, बस और कुछ नहीं कहता। 3 9 जा 27, अपॉन में क्या है 4। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको वो पूछेगा अपॉन के केस में इस तरीके का ऑप्शन होगा तो आपने ये टिक करना है। डेसिमल में होगा तो आपने क्या करना है कि 27 को 4 से डिवाइड करना है, तो ये आपका क्या आएगा, 6 24 3 0, ये क्या आएगा 7 जा 28, नीचे आएगा 2 0 और 5 सा 20। तो इसका आंसर आपका बन जाना था 6.75 अगर डेसिमल में होएगा ऑप्शंस। मिक्स फ्रैक्शन में होएगा तो उसका तो बड़ा आसान सा है कि वो क्या आएगा आपका, यही जो 4 है ये नीचे आ जाएगा, ये 6 यहाँ आ जाएगा, और नीचे रिमाइंडर क्या बच रहा था 3, तो वो यहाँ आ जाएगा। यानी कि 4 6 24 प्लस 3 27, वही जो ऊपर वाला होता है ये नंबर। ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ये अब आपने देखना है कि ऑप्शन किस तरीके से क्वेश्चन में पुट किए हुए हैं या फिर कैसे दिखाए हुए हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में ये आपको मेंशन है कि 5437 मल्टीप्लाई हो रहा है 189 के साथ, और उसको प्लस करना है 5437 को मल्टीप्लाई करके 811 के साथ। इस तरह के क्वेश्चन में आपने ये ऐसे नहीं करने लग जाना कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो पहले, फिर वो कुछ आंसर आएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर वो कुछ आंसर आएगा, फिर बाद में आपस में दोनों को प्लस कर देना है। ऐसे नहीं करना है। आपको दिख रहा होगा इसमें कि 5437 और 5437 दोनों साइड में कॉमन है, मतलब कि ना कि ये दोनों साइड हैं। अब आपने क्या करना है कि इनको बाहर निकाल लेना, 5437 को बाहर निकाल लेना, बीच में क्या रखना है, ये 189 प्लस 8 11 11, 189 लिखा मैंने, आगे प्लस ये लिखा, और पीछे क्या रहेगा 8 11 11, जो ये 5437 था ये हमने कॉमन निकाल लिया होगा। फिर क्या करोगे, 5437 ब्रैकेट, इसको इसके साथ प्लस करोगे, तो जब इसको इसके साथ प्लस करोगे आएगा आपका 1000। ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसका मतलब है कि अब ब्रैकेट को निकालना है तो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको पता है ये 3 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेगा 5437, आगे 3 टाइम्स 0। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा 5437 000। तो अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूँ, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो यानी कि 54,37,000 इसका राइट आंसर बनेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहे होंगे जो भी मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। बेसिक हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन लास्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो इनको जरूर समझिएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है सिंप्लीफाई करो 3 1/4 डिवीजन, ये फिर आगे ये इस तरीके से है। मैंने आपको समझाया है कि सबसे पहले क्या करना है कि जो इस ब्रैकेट वाला है उसको सॉल्व करना है। तो अगर आप इस चीज़ को देखोगे, आपने क्या करना है कि साइड पर एक काम कीजिएगा। आपको पता है ये 2 2 4 प्लस 1 5/2 बन जाता है, 5/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6। इतने से पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए। इतने से पोर्शन कैसे सॉल्व होएगा, सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है। ये 2 4 और 6 का क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अगर थक गए हो गए अभी तक तो एक बार पानी पुनी पी लो,
फिर देखिएगा इस वीडियो को, लेकिन अच्छे से समझिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं। जो ये इतना सा पोर्शन है ना, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। पहले 2, 4, 6 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो यह 2 1 जा 2 जा 3 जा, और मैं अभी ये सपोज करके चल रहा हूँ कि एलसीएम निकालना आपको आता है। अगर नहीं आता होगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं अलग से भी इसकी एक वीडियो बना दूंगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो यानी कि आपका एलसीएम तो आ गया भाई 12। एलसीएम क्या आ गया आपका 12। अब देखना कि 2 के टेबल में 12 कब आता है। जो ये नीचे है ना आपका डिनोमिनेटर में 2, इस 2 के टेबल में 12 कब आता है, तो वो आता है आपका 6 सा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 सा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 सा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सॉल्व करेंगे। 6 5 जा 30 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 12। 30 में से 3 निकालें 27 आ गया। 27 में से 2 निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा 25। तो 25 अपॉन 12। इस पूरे हिस्से को जब सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 25 अपॉन 12। सबसे पहले सॉल्व भी इसी हिस्से को करना था क्योंकि यही वाली हमारी सबसे छोटी वाली ब्रैकेट होती है। मैंने बताया भी है आपको कि सबसे पहले यही सॉल्व करना होता है। तो 25 अपॉन 12 आ गया आपका। इसकी जगह क्या लिख दोगे 25 अपॉन 12। अब इस ब्रैकेट के इधर क्या था 0.5 माइनस ये क्या 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। तो यहाँ ऐसी वाली ब्रैकेट थी, ये भी ऐसी डिवाइडेड बाय 4। फिर डिवाइड 4 3 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 4। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको। अब ये क्या लिखा है 0.5 है, तो अगर ये मैं पॉइंट हटा दूं तो नीचे क्या आ जाएगा 10। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, ये तो समझ आ ही रहा होगा आपको। फिर अब इस ब्रैकेट से ये हटना है तो कैसे हटेगा, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिएगा ये क्या कर रहा हूँ मैं 5 अपॉन 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 अपॉन 12 के साथ। तो जब इस तरीके से आपको दिख रहा है आपने क्या करना है, ये देखो 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 25, 25 2 को इसका किया तो क्या आएगा 24। तो 25 अपॉन 24 तो ये इसका आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो। बाकी ये एज इट इज वैसी की वैसी पच्चीस अपॉन 24। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा, तो अगर नहीं आ रहा बताना ज़रूर मुझे। फिर इसके बाद क्या करना है आपने कि इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो मैंने आपको अभी ही पहले बताया था यहाँ पे ही कि सबसे पहले आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो मैंने एलसीएम निकाला, आप भी निकालिएगा। तो आएगा क्या एलसीएम निकाल के 24, क्या आएगा 24। 24 आ गया। अब 4 के टेबल में 24 कब आता है 6 जा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 24 के टेबल में ये 1 जा, तो आ गया 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 5 जा क्या होता है 30 और 125 जा 25, तो 30 में से 25 निकालोगे तो आ जाएगा 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 24 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है, तो मैंने बताया था जहाँ जहाँ पर डिवाइड का साइन होता है उसकी जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और आगे वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन 5। 4 1 जा 4 6 जा, आगे क्या आएगा डिवाइडेड बाय 4।
13 को 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 को जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 18 1 6 और ये आया 78 अपॉन 5। आगे क्या था, डिवाइडेड बाई 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 के नीचे 1 होएगा। अब इस पोर्शन को मैंने जब सॉल्व करना है तो वही पुरानी वाली स्कीम ही, डिवाइड किया क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा उल्टा। ये 2 ज़ा, ये आएगा आपका 36 ज़ा, ये 1 ज़ा, और ये आएगा आपका 18 ज़ा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका अपॉन में आंसर बनेगा वो होएगा 18/5। अब डेसिमल में क्या आंसर आएगा वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका डेसिमल में क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जैसा मैंने पहले क्वेश्चन करवाया उसी के हिसाब से है ये क्वेश्चन, बस हल्के से चेंजेस है। आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो या नहीं। इस क्वेश्चन में मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, ये पहले सिंपल पूरा लिख लो ना, फोर बन जाए 4 + 1 कितना हो गया 5, तो क्या बन गया ये 5/4 माइनस 0.5, 2 2 जा 4 + 1 क्या बन गया 5/2 प्लस 1/4 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाई 4। अब जो ये इतना सा है इसको आप सबसे पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि इसी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। क्या है 5/2 प्लस 1/4 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नीचे वालों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से 2 4 6। तो इनका जब एलसीएम निकाला ये क्या आया, 2 को यहाँ रखना पड़ेगा, 2 3 यहाँ आ जाएगा 1 और 3 2 जा 6 6 2 जा 12, क्या आएगा 12। तो इसका मतलब है कि इसका एलसीएम तो आ गया आपके पास 12। अब देखना कि 2 के टेबल में 12 कब आता है, वो आता है 6 जा, तो 6 5 जा प्लस 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 जा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 6 के टेबल में 12 कब आता है, ये आता है आपका कब आता है 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 6 5 जा आपका क्या होएगा 30 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 2 अपॉन क्या आएगा 12। इसको सॉल्व किया 30 + 3 33 माइनस 1, तो ये माइनस 2, तो ये आपका क्या बन जाएगा 31। तो 31/12, यानी कि इस पूरी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 31/12 आएगा। तो मैं क्या करता हूँ 31/12 लिख देता हूँ, और इसके साथ यहाँ पे क्या था 0.5 मल्टीप्लाई के लिए। फिर ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 4, इस साइड माइनस 5/4, 4 3 is 12, 12 + 1 13/4। इस तरीके से आपके सामने ये क्वेश्चन बन रही है। मार्कर कहाँ है मेरा, मार्कर चलो इंक मिल गई, इंक डाल लेते हैं। तो इंक फटाफट खत्म हो जाती है मार्कर में से। सिर्फ 1 मिनट हार्डली। चलो जी इंक डल गई। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको पता है ब्रैकेट से बाहर निकलना है, तो 0.5 को इसके साथ हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और 0.5 के साथ माइनस है तो जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी माइनस का ही आएगा।
तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 13/4 प्लस 5/4 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 15.5/12। 51 पॉइंट को हटा दिया तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 0। तो ये इस तरीके से बन जाएगी इक्वेशन अभी तक। अब सिंपल है, हमने क्या किया कि इसी का ही हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा 120। अब आपको एलसीएम निकालना तो मैंने सिखा दिया है, एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा, आपको 120 ही एलसीएम आएगा इसका। 13/4 प्लस 120 एलसीएम आ गया। 4 के टाइम में 120 का आता है 30 तो 30 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 120 के टाइम में 120 का आता है 1 जा ही तो मल्टीप्लाई बाई 155। सिंपल है। अब इसके बाद में 13/4 प्लस 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया 150 माइनस इसको इसका किया 155/120। (13/4 प्लस 150 में से इसको मैंने लेस किया तो ये आपको पता है ये प्लस में 150 है और ये माइनस में 155 है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस वाला। क्या आएगा आपका -5/120। माइनस वाला प्लस से मल्टीप्लाई होएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 13/4 माइनस 5/120 मल्टीप्लाई बाई 4। अब पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में जो आंसर आएगा उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस केस में भी आपका एलसीएम क्या रहेगा, 120 ही रहेगा। 4 के टाइम में क्या पता है 30 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5। 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आया इसमें से इसको लेस किया तो वो क्या आया 385/120। अब सिंपल है, आपने क्या करना है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4 आएगा 30 जा। अब ये दोनों के दोनों 5 की टेबल से कट होते हैं। 5 6 जा 5 7 77 जा, तो राइट आंसर इसका क्या बना आपका, वो बना आपका 77/6। तो जिसका भी ये आंसर आया होगा वेरी गुड, आपका बिल्कुल ठीक है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वो वैल्यू निकालो इसकी ना पूरी। अब इस क्वेश्चन में फिर से हमने जो छोटी वाली ब्रैकेट है उससे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। मुझे लग रहा है एक चीज़ मिस कर दी मैंने, यहाँ पे 3 लिखना। अब सबसे पहले इसी इक्वेशन को ही आपने सॉल्व करना है, तो वो कैसे करोगे, अगर आप इधर लिखोगे ये 13 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। इस केस में ये 13 के नीचे क्या आ जाएगा 3, आगे क्या आएगा -1/3। इस तरीके से जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने क्या करना है कि सिंपली इसको नीचे 3 कर देना है और ऊपर क्या हो जाएगा 13 माइनस 1 क्या हो जाता है 12। 3 1 जा 3 4 जा। तो इस पूरी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 4। अब ये ऐसे 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 डिवाइडेड बाय 1, ये 4 5। इस तरीके से। अब जब इस तरीके से आपको दिख रहा है तो आपने क्या करना है कि ये अब इसके बाद में इस डिवाइड को इसके साथ करना है, तो सिंपली इसका कोई साइन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 के आगे डिवाइडेड बाय 4 ही आ जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या होता है कि 1 यहाँ आएगा 4 नीचे माइनस, अब ये भी क्या है 5 डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से डिनोमिनेटर सेम है तो आपको पता है कि ऊपर वालों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, आपका वो सेम ही आंसर आएगा। तो 1 प्लस
1 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा 4, ऊपर क्या आएगा 5 माइनस 1 4, ये 1 जा, ये 1 जा, तो 1 आया। अब 1 के नीचे 1 आएगा, वो भी 1 रहेगा 1, क्योंकि कैसे 1 प्लस ये 1 आया डिवाइडेड बाय वो भी 1 है, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, वो भी 1 नहीं रहता है, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा, तो इसका आंसर बनेगा आपका 2। जिसका भी ये आंसर आ रहा है वेरी गुड, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है 48 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9। इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आपने क्या करना है, न्यूमरेटर वाले को सॉल्व कर लो, फिर डिनोमिनेटर वाले पे चले जाओ। तो न्यूमरेटर में ये है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने का रहेगा, क्योंकि बोर्ड मास नहीं भूलना है, सब कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के थ्रू ही सॉल्व होएगा। इसमें इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या आएगा 36, यहाँ 48 प्लस 9, 48 में 36 लेस करोगे आप तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो 12 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 21। तो ऊपर वाले हिस्से को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो आ गया 21 ऊपर आ गया। अब नीचे क्या आएगा, इसको भी ऐसे करना, 9 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। 3 अगर 12 में से अब मैं 3 लेस करूँगा, चलो मैं सॉल्व करके भी बताता हूँ, कहोगे कि पता नहीं कैसे कर दिया। तो देखो 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3 है, तो सबसे पहले 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो वो 3 आ जाएगा, माइनस आगे 12 में से 3 निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो नीचे क्या आ गया 9। सिंपल है, अब इसको सॉल्व करना है 3 के टेबल में, 3 3 जा 3 7 जा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 7/3। मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो वो क्या आ जाएगा आपका 3 2 6, वो आ जाएगा 6 3 1 इस तरीके से। और अगर डेसिमल में पूछा होगा तो वो तो आपको सिंपली डिवाइड करना है, वो आपको पता है किस तरीके से निकलता है, वो आ जाएगा आपका कुछ 6.33 ऐसे करके आएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक है, अच्छे से समझिएगा, इसी पे ही डिपेंड करेंगे बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े वाले। अब ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से देखिएगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसके मैंने साइंस चेंज किए हैं और इससे देखिएगा आपका आंसर क्या आता है। साइन चेंज क्या किया, 48 आगे डिवाइडेड बाई 12 लिखा है। तो इसमें भी हम सबसे पहले ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर देंगे। तो 48 को आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 1 जा 12 4 जा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9, 4 3 जा 12, 12 प्लस 9 क्या होता है आपका, बिल्कुल ठीक 21। तो ऊपर वाला तो फिर से क्या आ गया आपका 21 ही आया। अब नीचे वाले की बात करते हैं, 12 को 9 से डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 9, आगे क्या है मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो नीचे क्या आया आपका 4 आया। तो यही आपका आंसर बनता है। मिक्स फ्रैक्शन में बोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और डेसिमल में बोलेंगे तो आपको पता है कि डिवाइड कर देना सिंपल इसको। तो ये मैं बता दूँ तो ये 5.25 के आसपास कुछ ऐसे आंसर आएगा अगर डेसिमल में पूछा जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहे होंगे कि कैसे कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और ये सॉल्व होते ईजी हैं, बस थोड़ा सा ऐसे हमें डिफिकल्ट लगते हैं। मैं कंसेप्ट बेस समझाऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले आपने करना है, जो नीचे वाला पोर्शन है ना उसको सॉल्व करना है। नीचे पोर्शन क्या है, ऐसे है 3 प्लस 4/3 ऐसे है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1। आपको क्या करना है, सिंपली इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 1 4 जा 4 अपॉन 1 3 जा 3, तो ये क्या आएगा 13/3। इस पोर्शन को सॉल्व करने के बाद में आएगा 13/3 आ जाएगा। तो बाकी चीज़ वैसी की वैसी रहेगी, 3 प्लस 1 आगे यहाँ 2/3, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 13/3। अब ये ध्यान से देखोगे ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 2 लिखा हुआ है अपॉन में 13/3। इसका मतलब 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 13/3 के साथ, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 13/3 होगा ये।
अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6/13। तो ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी अब आपकी 3 + 1 अपॉन ये बन जाएगी आपकी 6/13 और यहाँ क्या था +3, ये बन जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है। अब इसको सॉल्व करना है, 13 को मैं 3 से मल्टीप्लाई, आगे वैसी बाकी चीज़ें वैसी की वैसी लिखो और इसके नीचे क्या चीज़ आएगी वो देखो आप। 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपका नेचुरली क्या बन जाएगा आपका 39 प्लस 1 को 6 से किया 6, 13 बन जा 13। 39 + 6 क्या होता है, ये होता है आपका 45। तो 45/13 आ गया। ये क्या था 3 + 1 45/13, इस तरीके से आ गया। अब इसके केस में भी ये उल्टा हो जाएगा, जैसा मैंने यहाँ पे ये चीज़ समझाई थी वैसे ही। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3 + 1 1 नहीं, यहाँ आ जाएगा 13/45, जैसा मैंने समझाया कि वो कैसे आया। इसके नीचे 1, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 90 और आएगा 135। 1 को 13 से 13, 135 को 13 के साथ प्लस किया तो ये आया आपका 841/45। तो मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि ये आपका अब नहीं होएगा डिवाइड, तो यही आपका राइट आंसर होएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या आया, 1 मिनट, 148/45। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, जिसका भी यही आंसर आया वेरी गुड। इसका मतलब आपको भी ये चीज़ें आती हैं और अगर समझ आ गए तो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा कह रहा है कि अगर x इसके x प्लस ये है पूरी इक्वेशन, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। पहले वाले जैसे मैंने क्वेश्चन बताए वैसे ही हमने इस तरह का भी क्वेश्चन को सबसे पहले आपने नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। नीचे क्या लिखा हुआ आपके सामने 4 + 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1। तो 4 4 जा क्या आ जाएगा, 2 4 जा क्या आ जाएगा 8 + 1, 1 को क्योंकि 1 से किया 1 नहीं आया, फिर 1 को 2 से किया 2 ही आया, ये क्या है 9/2, 9/2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है इसका क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे 9/2। अब 1 इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका 9/2 की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2/9। तो ये एक तरीके से 1 2 जा 2 ही हो जाएगा। तो ये 2/9 बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 1 जा 9 प्लस 1 2 जा 2 और 9 1 जा 9। तो ये क्या आएगा आपका 11/9। क्या आया आपका 11/9। तो 11/9 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इस पूरा जो हमने सॉल्व किया है इसकी जगह क्या आ जाएगा 11/9। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम इसको रब कर देते हैं, इसकी जगह क्या लिख देंगे 9/11। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है। तो अभी जो इक्वेशन हमारे सामने है वो कुछ इस तरीके की है, x/1 प्लस 9/11 इक्वल्स टू 2। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकली, 11 को x से किया 11x प्लस 1 को 9 से किया 9 अपॉन 1 को 11 से किया 11 इक्वल्स टू 2। 11 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11x प्लस 9 इक्वल्स टू 11 2 जा 22। 11x इक्वल्स टू 22 प्लस का 9 उधर क्या हो जाएगा माइनस का 9। इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपका, ये इसमें से 9 आप माइनस करोगे तो वो आएगा आपका 11 ही। तो 11x इक्वल्स टू क्या आएगा 11। इसको जब सॉल्व करोगे आप 2
2 7 नहीं भाई 11 थोड़े ना आएगा, वो आएगा आपका 13। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 13/11। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का 13/11। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अब सॉल्व करना आ गया होगा, इस तरह के क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड मास के ऊपर से सॉल्व होएगा। बस मान लो कि इसके ऊपर क्या है, बार है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जो अगर किसी के ऊपर भी अगर ये बार हो तो सबसे पहले आपने उसको सॉल्व कर लेना है। तो 16 में से 10 निकाले तो वो आपका क्या आ जाएगा 6, पीछे क्या रह गया -15, ये ऐसे 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 2 + 6, ये ऐसे बाकी चीज़ें इस तरीके से था। अब इसी सबसे पहले जो छोटी ब्रैकेट है इसी को ही सॉल्व करना है। 15 में से 6 निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ 2 + 6। अब आपने क्या करना है 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 9, क्योंकि इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो ब्रैकेट के बाहर 2 है। अगर मान लो ये 2 की जगह से प्लस का साइन ही होता तो हमने फिर प्लस को, अगर यहाँ 9 के साथ कौन सा साइन है, कोई नहीं है साइन, तो इसका मतलब 9 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो प्लस को प्लस से ही फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है 2 है, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा 18 + 6। अब ये 40 है -5 माइनस, अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है। वो कैसे होएगा 6 + 18 क्या हो गया आपका 24 हो गया, और ये ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट के यहाँ पे साइन कौन सा है प्लस का, और इधर माइनस का, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। तो बाकी जो चीज़ है वो एज इट इज़ रहेगी 5 - 24। अब इसमें से इसको लेस करोगे वो क्या आएगा आपका 19, और साइन कौन सा आएगा माइनस का ही। अब सिंपल है, इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस बन जाएगा। तो वो आप क्या लिख दोगे आप 40 + 19, इन दोनों को प्लस किया तो आया क्या 59। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 59। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चन भी अब इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, और ये भी आपसे निकल गया होगा जिन्होंने पहले खुद ट्राई किया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। बोर्ड मास को नहीं भूलना आपने। बोर्ड मास में आपको पता है कि O का मतलब ऑफ होता है, तो आपने क्या करना है 1/3 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/9। और मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, जहाँ जहाँ डिवाइड दिखे आपने आगे वाले को रेसिप्रोकल कर देना, और डिवाइड की जगह साइन कौन सा करना है आपने यूज मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया, ये रेसिप्रोकल के 18.1 हो जाएगा। फिर आगे क्या है मल्टीप्लाई बाय 7/6, और ये डिवाइड वाला साइन फिर से क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा। गुड, शाबाश। और वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 24/1। सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कहीं पे भी कुछ और साइन नहीं है, प्लस या माइनस का नहीं है, तो हम ऊपर नीचे यहाँ कहीं से भी हम इसको काट सकते हैं, अगर कटता है तो, यानी डिवाइड कर सकते हैं। आपको ये दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा है 9 1 9, 9 2 18, 6 1 6, 6 4 24। और कुछ करता है, और मेरी समझ के हिसाब से तो कुछ और नहीं करता है। अगर आपसे कट रहा होगा तो मुझे बताना जरूर। 2 7 14, 2 4 8, 8 7 क्या हो जाएगा आपका 56, अपॉन में क्या आएगा 3। क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए तो गुड, अगर आपको दिए हुए हैं उसमें क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपने क्या करना है कि इसको डिवाइड कर लेना है। 3 1 3, 2 6, 3 8 24, और नीचे 2 आ गया। तो ये कैसे आ जाएगा 2 आपका जो रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, ये 3 यहाँ और 18 यहाँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18 2/3 भी हो सकता है और 56/3 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है सब कुछ कि ऑप्शन किस तरीके से मिले हुए हैं आपको।
अब ये क्वेश्चन नया आपके लिए मैंने बनाया है। आप देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या डिमांड क्या कर रहा है कि सब में ही डिवीजन का साइन है। अब कुछ मुश्किल नहीं है, आपने क्या करना है, सबसे पहले वाला 1/3 लिखना है, उसके आपने डिवाइड किया क्या कर देना, आपने मल्टीप्लाई करना है और इसको उल्टा कर देना है। ये क्या हो जाएगा 9/1 बन जाएगा। फिर डिवाइड किया क्या कर देना, मल्टीप्लाई और इसको भी उल्टा कर देना, ये क्या हो जाएगा 18/1। फिर क्या करना आपने, सिंपल है, डिवाइड किया क्या कर देना, मल्टीप्लाई और उसको भी उल्टा कर देना है। फिर डिवाइड किया क्या कर देना आपने, मल्टीप्लाई और उसको भी उल्टा कर देना। ये इस तरीके से बन जाएगा। अब आपने देखा अगर कुछ करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता है तो नहीं काटना है, सिंपल। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसके अलावा मेरी समझ के हिसाब से तो कुछ नहीं करता है। अब क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। वो कैसे करेंगे, 24 को 18 के साथ मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 कितने हो गए 19, 4 2 432। तो 18 और इसका तो हो गया काम तमाम। अब 6 क्या करेंगे, क्या आएगा 12 19 24 25। अब पीछे क्या रहा 3 रहा, 3 के साथ करेंगे 3 6 3 9 27 3 5 15 और 17 3 6 7। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है। तो जिसका भी ये आंसर आ रहा होगा वेरी गुड, शाबाश। और मिक्स फ्रैक्शन में करना मैंने आपको सिखा दिया, डेसिमल में भी आपने सिंपल डिवाइड ही करना है, आगे पॉइंट में आंसर निकालना है। तो ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि आप को क्वेश्चन जब दिया हुआ है तो उसमें ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं उसके ऊपर। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मुझे ज़रूर बताइएगा। So this is my new YouTube channel. Kindly subscribe the channel, hit the bell icon and also like the video. It will motivate me to bring new such informative videos for you. Thank you so much.